जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और जिनके भी मार्क्स कम है या फिर जिनको अपना ऐसा लग रहा है कि हमारा होगा या नहीं होगा, इस रीज़न से अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। हो सकता है कट ऑफ डाउन जाए और हो सकता है क्या है, इतना तो मुझे पता है कट ऑफ डाउन जाएगा। वो कितना डाउन जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कट ऑफ निश्चित रूप से डाउन जाएगा। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट लेने हैं वो है 20 गुना। तो 20 गुना के हिसाब से लिया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट अंदर होंगे, ठीक। अब जो तैयारी कर रहे हैं उन उन स्टूडेंट को एक डाउट आ रहा है। डाउट ये है कि सर हिंदी इंग्लिश में जो आपका ऐसे लेटर राइटिंग निबंध पत्र लेखन ये जो टॉपिक था जो पिछले बार आया था, जिसमें क्वेश्चन के जो वेटेज था वो भी अच्छा खासा था, लगभग 15-20 नंबर क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो वो इस बार हम लोग कहाँ से तैयारी करें, क्या करें, वो एक आप लोगों का डाउट है। तो आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि इस बार आपका पत्र लेखन और निबंध वाला जो है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे पिछले बार आप लोगों को एक ऐसे दे दिया था, उसमें मार्क्स दे दिया गया था, उसके बारे में पूरा लिखना था जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं उस तरीके से सब वैसे ही लेटर रहता है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला उसका मैं रीज़न बताऊंगा और उसके जगह क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बस उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बतानी है और वो ये है कि सब इंस्पेक्टर के मेंस का हम जो बुक की पीडीएफ है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं मेंस तैयारी करने के लिए। और करीबन अभी 700 से 800 स्टूडेंट लगभग इसमें खरीद चुके हैं। बहुत कम टाइम में हफ्ता या 10 दिन वो इसको लॉन्च किए और उतने टाइम में ही करीबन 700 से 800 स्टूडेंट इसको अभी तक खरीद चुके हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी खासियत है वो आप देख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये पूरे के पूरे एमसीक्यू हैं, इसमें कोई भी नोट्स नहीं है। हालांकि बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं कि उसके नीचे पूरा डिफाइन किया गया, उसका मतलब बताया गया है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। इसका खासियत ये है कि इसमें आपके हिंदी इंग्लिश मैथ सबको मिलाकर 20,000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। पिछले 5 साल में जो अदर स्टेट में आए हैं या फिर कहीं पर भी एग्ज़ाम हुए उन सबको क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया पिछले 5 साल में, ठीक है। तो 5 साल का पिछले का रीज़न ये है कि जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरे राज्य के जो एसआई में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी इसमें कवर किया गया है। साथ में यूपी एमपी छत्तीसगढ़ हरियाणा उत्तराखंड राजस्थान बिहार, ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पे हाल फिलहाल में जो भी पेपर हुए उनके जो क्वेश्चंस है उसको इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी सीपीओ जो एसआई है, सीपीओ एसआई कराते हैं, उसका 2020 का क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान का क्वेश्चन है, हरियाणा का क्वेश्चन है, आपका उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेलवे का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। मैथ्स में आप देखेंगे तो मैथ्स के जो हैं क्वेश्चंस वो है आपके इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो किसी भी एक लैंग्वेज वालों को इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये चीज़, ठीक। तो ये हो गया हमारे पीडीएफ की बात। बाय करने का तरीका बस आपको मैं और बता देता हूँ, फिर हम हमारे टॉपिक में आएंगे। तो बाय करने का सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जो आपका कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा लिंक, उस लिंक में जाना, इंस्टा मोजो के लिंक में, उसमें जाएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें 110 रुपये सिर्फ आपको देना है। इन उसमें मैथ्स के एक रहेगा, हिंदी इंग्लिश के हिंदी में आपके 3 रहेंगे और इंग्लिश में आपके 2 रहेंगे। टोटल आपको 6 पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। 6 पीडीएफ की बुक रहेंगी, ठीक है। बाय नाउ का ऑप्शन है। उसके बाद आपको इस तरीके से आपको पूरा अपना आपको डाटा डालना है। इसमें ईमेल आईडी आप सही डाल लीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी जो आप चला रहे होंगे उसको डालना, ताकि आपके पास डाउनलोड मतलब पीडीएफ उसी में आए, ठीक है। पीडीएफ को वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अगर फ़ोनपे आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा तो आप अपना फ़ोनपे वाला जो यूपीआई रहता है उसको यहाँ पर एंटर कर देना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी किसी भी मेथड से आप पेमेंट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को फ़ोनपे में दिक्कत हो रहा है तो आप एंटर योर यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर कर देना, तो उससे आपको पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसी जहाँ से आप इंस्टा मोजो का आप बाय करने का आपको लिंक मिलेगा उसी में नीचे रहेगा टेलीग्राम का लिंक। तो उस टेलीग्राम के लिंक में जाना, वहाँ ज्वाइन करना और वहाँ सिर्फ हाय लिख देना। मैं आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को वहीं से प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक। अब बात आती है हमारे वापिस टॉपिक की। तो आप लोग को जो मैं ऐसे और निबंध आपका और लेटर राइटिंग पत्र लेखन की बात कर रहा था, तो वो इस बार नहीं आने का रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, नहीं आने का रीज़न इस बार ये है कि
आपका इस बार कराया जा रहा है व्यापम द्वारा, ठीक। व्यापम द्वारा, व्यापम इसको कंडक्ट कराएगा और व्यापम के पास इतना टाइम नहीं है, ना व्यापम ने ऐसा कभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। हालांकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है लेकिन वो एग्ज़ाम अलग होते हैं। ना व्यापम का इतना टाइम है कि वो आपका पेपर चेक करें, ना उनके पास इतने टीचर हैं कि वो टीचर पेपर्स चेक करें। ओएमआर शीट होती है, ओएमआर को डाल दिया जाता है मशीन में, मशीन से सीधा कंप्यूटराइज तरीके से पूरा का पूरा मार्किंग होती है, ठीक है। अब इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो एक एक स्टूडेंट का आंसर राइटिंग को देखें, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स दे। और इतना तो आप मान कर चलिए कि आपका इस बार लिखने वाले तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी आपको कहीं पे ना लेटर लिखना पड़ेगा, ना ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके जगह उसको मार्क्स को तो करना है। वो टॉपिक अगर रहेगी तो उसको तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि पत्र लेखन वाला जो टॉपिक रहता है वहाँ से बन जाएगा कि आपका जो किसी को निमंत्रण पत्र देते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी अधिकारी के पत्र दे रहे हैं तो कौन सा पत्र रहता है, व्यवहारिक पत्र रहता है, सरकारी पत्र रहता है, आवेदन पत्र रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, रिटर्न फॉर्म में नहीं आएंगे। और इसी तरीके से बनेंगे, जैसे पूछ लेगा अर्ध सरकारी पत्र का मतलब क्या होता है, ठीक। तो उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में आप लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप गारंटी मेरी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप इस टॉपिक को जरूर कर जाइएगा। ये सब चीज़ें कोई बताते नहीं है। बहुत लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब में कि सर पत्र लेखन का क्या करना है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप पूरा निबंध पढ़िए, ठीक है, विज्ञान का आविष्कार पढ़िए, ये पढ़िए, दिवाली पढ़िए, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये सब गलत बात है। भ्रम में मत रहिए। व्यापम अगर एग्ज़ाम कंडक्ट, देखिए व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया सबको पता है, क्योंकि इसका पहले ही डिसाइड हो चुका था। प्री का जरूर पहले डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मेंस का पहले से ही डिसाइड हो गया था कि व्यापम कराएगा। अब जब व्यापम कराएगा तो व्यापम अपने तरीके से क्वेश्चन करेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। व्यापम ये भी नहीं करेगा कि 2-4 नंबर का रिटर्न वाला कर दे, क्योंकि पीएससी करा रहा होता तो पीएससी उस चीज़ को कंडक्ट करा लेता है और उस चीज़ को कर सकता है। व्यापम इस तरीके से कभी ना कराया है, ना करा पाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उस उन सब तरीके से मत पढ़िए। वो 2012 का टाइम था, उस टाइम अलग तरीके से पेपर हुआ, अलग तरीके से क्वेश्चन से। इस टाइम अलग रहेगा। तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और उसको पढ़ा आपको तैयारी भी ऑब्जेक्टिव तरीके से ही करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको यहीं से समझ सकते हैं कि पत्र लेखन के भी अलग अलग तरीके के पत्र होते हैं, तो उन्हीं को आपको डीप में पढ़ना है। एक पूरा टॉपिक होता है, आप इस पूरे टॉपिक को कर लेंगे तो आपका यहाँ से मार्क्स नहीं छूटेगा, ठीक। साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस टॉपिक को लोग ध्यान नहीं देते हैं। गद्यांश पद्यांश वाला जो टॉपिक रहता है इसको जरूर करके जाइएगा। मेंस में आप लोगों को मैं बता दूं, हिंदी में ये टॉपिक आना ही आना है। यहाँ से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन हो सकता है, 10 क्वेश्चन हो जाए, और इनको ज़्यादा करना होगा तो 15 भी कर सकते हैं। 5-5 के टुकड़े में 2 या 3 क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये बहुत ईजी रहता है। अगर आपने इसको थोड़ा सा इसका तरीका समझ लिया तो ये बहुत ईजी 5 नंबर फ्री के रहते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और अगर इसी तरीके से आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए और सही जेन्युइन अपडेट आपको चाहिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट रहे या जो भी सही खबर रहे आप लोगों से चूके ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।